हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अपना वीकेंड का व्लॉग और ये होगा व्लॉग 3 वीकेंड का। तो ये मैंने बिल्कुल सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दिया था और ये देखिए ये ना आज सुबह सुबह मैं सुबह जल्दी उठकर नमाज कुरान पढ़कर आज मैं भी अम्मी के साथ आ गई थी वॉक पर। और ये देखिए इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना सुबह सुबह के टाइम। तो Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the current take us there. We've got the melody to set us free, singing destiny. We've got the melody to set us free, singing destiny. और वॉक करने के बाद ना अम्मी ले आई थी कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ये मदर डेयरी से ही लाई हैं। तो आज आया है पपाया फ्रूट्स में, और पपाया तो पता नहीं मतलब कितने डेज़ यानी कि मंथ ही समझ लो, मतलब 2 to 3 मंथ्स बाद आया है और शायद उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा है कोकोनट और कैप्सिकम है वेजिटेबल्स में, ग्रीन चिलीज़ हैं। और कैप्सिकम ना आज बनेंगी लंच में। तो लंच हमारा मॉर्निंग में ही बन जाता है क्योंकि पापा और भैया का लंच मॉर्निंग में ही जाता है। तो ये आज हम अभी बनाएंगे। और इसके अलावा है एप्पल, कुकुम्बर और टोमेटो, और ये दोनों चीज़ ना मैं वॉश नहीं करूँगी इसलिए ये मैंने यहाँ पर रख दी हैं और इन्हें मैं थोड़ी देर बाहर रख दूँगी। इसके अलावा ना मैं सारी वेजिटेबल्स वॉश करके टोकरे में रखूँगी। और टोकरे के यूटेंसिल्स ना मैंने आते ही लगा दिए थे वॉक करके, और अब मैं इनको जल्दी जल्दी वॉश कर कर रखूँगी। आप देख सकते हैं। तो ये ना मतलब मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं लेकिन ग्रीन चिलीज़ नहीं डाली हैं क्योंकि वो इस तरीके से वॉश करने में नहीं सही रहती हैं। तो फिर इसलिए उनको मैं स्ट्रेनर में करके वॉश करूँगी। अभी मैं आपको दिखा दूँगी कैसे। और यहाँ ना फिर मैंने ना कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि ना एक तरीके से पानी वेस्ट हो रहा था और मतलब ये अच्छे से वॉश भी नहीं हो पा रहे थे। तो फिर अब मैं कर दूँगी कैमरा बंद और जब मैं ग्रीन चिलीज़ वॉश करूँगी ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने किस तरीके से वॉश करी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये हैं ग्रीन चिलीज़ और इनको मैं इस तरीके से वॉश कर लूँगी। वैसे तो हम जब कोई भी मतलब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं ना उसको हम दोबारा से वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पर ना कैप्सिकम भी मैंने इसमें रख दी थी क्योंकि कैप्सिकम अभी चॉप करनी थी। और इसके अलावा ये मैं बना रही हूँ पेस्ट। तो मैं यहाँ पर अनियन और जिंजर को कर लूँगी ग्राइंड। और इसके बाद ना मैंने यहाँ पर आज करने हैं रस्क और पापे। ये आए थे सैटरडे रात में और ये ना हम लोग पापा से ही मंगवाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ये मिलते नहीं हैं। तो फिर इनको ना मैं इस डब्बे के अंदर करूँगी और ये डब्बा ना 2 to 3 डेज़ पहले ही वॉश करा था। तो इसलिए मैं इसे आज फिर से नहीं वॉश करूँगी क्योंकि फिर ये गीला हो जाता है तो अच्छे से ना सूख नहीं पाता। तो फिर इसके अंदर जो ये बचा हुआ है ना थोड़ा सा ये मतलब चूरा ही है, ये वेस्ट नहीं है। तो इसको हम लोग मिल्क या फिर टी में डालकर खा लेंगे। तो फिर अभी सबसे पहले मैं करूँगी रस्क इसके अंदर सारे, और रस्क करने के बाद ना मैं ऊपर से करूँगी फ़ैन। और इनको ना ज़्यादातर वैसे रस्क और रस्क को तो खैर पापा ही बोल देते हैं लेकिन फ़ैन को तो मैंने फ़ैन ही सुना है। तो फिर ये ना मतलब टी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो अक्सर ना हम जब इवनिंग के टाइम में टी पीते हैं तो फिर हम उसके साथ यही खाते हैं। तो ये मैंने 2 निकाली क्योंकि मैंने आज सोचा कि मैं इनको ब्रेकफास्ट में खाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद आए थे, ये ख़त्म हो रहे थे लेकिन ना हमें पापा को बताना याद नहीं रहा था। तो इसलिए ये अब आए हैं, मतलब काफ़ी दिन यानी कि 10 डेज़ हो गए होंगे जब से ये फ़िनिश हो रहे हैं। तो फिर ये हम हमेशा पापा से ही मंगवाते हैं। अब मैं करूँगी इसके अंदर ये फ़ैन, और फ़ैन तो खैर सारे आ नहीं पाएंगे लेकिन फ़ैन जल्दी खाए जाएंगे। तो फिर जब ये ऊपर के फिनिश हो जाएंगे तो फिर मैं और इसके अंदर कर कर रख दूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने एक रस्क भी बचा लिया, फ़ैन भी बचा लिया था
और सारे तो आ नहीं पाए थे। तो फिर इसके बाद ना मैंने इनको इस तरीके से हल्का सा डब्बे को हिलाकर और डब्बे को कर दिया था बंद। और इसके बाद ना मैं इसको रखूँगी किचन की अलमीरा में। तो फिर ये ना वैसे मार्केट में मिलते हैं पैकेट में, लेकिन वो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो इसलिए हम लोग तो यही वाले खाते हैं। और इनको मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने थोड़े से काम और करे थे, लंच वगैरह पैक करा था, पापा को नाश्ता दिया था। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। ये मेरा कप है मिल्क का और वो मेरी बहन का है। तो आज ना हम दोनों ही रस्क और फ़ैन खाएँगे, क्योंकि ये मैंने बताया काफ़ी दिन बाद आया। तो चलिए मैं नाश्ता करती हूँ। उसके बाद ना हमने करी थी घर की डस्टिंग, साफ़ सफाई, और उसके बाद ये आ गया है आज ग्रॉसरी। तो फिर ग्रॉसरी ना हमारी आती है 4 to 5 मंथ्स की एक साथ, लेकिन इस बार ये थोड़ी जल्दी मंगानी पड़ गई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी जो हमने पिछली बार लिखवाई थी ना 1 मंथ पहले। तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें लगा था कि घर पर हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। और इस बार ना मैंने पानी पूरी मसाला भी मंगवाया है और वो मैं ट्राई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। वो मैंने पहली बार मंगवाया। आप में से किसी ने ट्राई करा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा कुछ डिटर्जेंट, सोप्स और कुछ स्पाइसेस हैं। तो यहाँ पर ना हमारे घर के आसपास तो ऐसे इजीली मिल नहीं पाता, तो इसलिए हम एक साथ ही मंगवा लेते हैं। वैसे भी हमेशा से हमारे घर में एक साथ ही होता है। और ये देखिए आज तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी ना, सुबह जितना अच्छा मौसम था उतना ही ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो फिर आज हमें जाना है अपनी कज़न के यहाँ और पापा आ गए थे। पापा ने हम दोनों को छोड़ दिया था। और ये देखिए ये मिली है मुझे इनकी आते ही कैटी, और ये मेरी कज़न का बेटा आहिल मुझे इंट्रोड्यूस करा रहा था इनसे। अच्छा, और इसका पलसी क्या खा रही है, क्या है इसके फूड का नेम? फिश है ये? अच्छा। और इनके घर में ना ये 3 कैट्स हैं। तो एक तो है ब्राउन कलर की, एक है ये वाइट वाली, और एक है ग्रे कलर की। मेरे को ना ये दूर से दिखने में तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, लेकिन मुझे इनसे उतना ही ज़्यादा डर लगता है। और ये जो आहिल है ना, ये इतने ज़्यादा मज़े से इनके साथ खेल रहा था, इनके माउथ के अंदर हैंड भी डाल रहा था, और इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इससे ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि कैटी कुछ करना दे। और ये देखिए ये ना डोर के पास बैठी थी क्योंकि इसे बाहर जाना था, और ये वाली अपना खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद ना ये मस्त मज़े से आराम करने के लिए घुस गई थी बेड के नीचे। तो ये देखिए ये जा रही है बेड के नीचे निन्नो करने। और इसके बाद ना ये देखिए ये आई है यहाँ पे ग्रे वाली कैटी, और ये पूरे टाइम ना बस अपने लेग में कुछ करी जा रही थी, इसको शायद ईचिंग हो रही थी। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ, हम लोग आ गए थे घर आकर हमने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़ और फिर हम सो गए थे। सोने के बाद आज मौसम वाकई बहुत मज़े का था। तो फिर था तो नहीं, मतलब इवनिंग में फिर से अच्छा हो गया था। तो अब हम फिर से वॉक पर आ गए हैं। और ज़्यादातर हम लोग ना इवनिंग में वॉक पर नहीं आते, लेकिन आज हम आ गए क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो अभी तो हम पार्क में वॉक नहीं करेंगे, बाहर ही करेंगे, क्योंकि ना कोरोना की वजह से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो इसीलिए शाम के टाइम पार्क में ज़्यादा क्राउड होता है, तो इसलिए हम बाहर ही वॉक करते हैं। और हम लोग घर से निकले थे कोई 6:30 के अराउंड, और वापस जब हम गए थे ना तब मगरिब की अजान हो चुकी थी। तो घर जाते ही हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और सारी स्ट्रीट लाइट भी ना ऑन हो चुकी थी। और ये क्लाउड्स तो इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मन कर रहा था बस इन्हें देखते ही रहूँ मैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. और इसके बाद ना हम लोग आ गए थे घर। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद
हमने बना लिया है रात का डिनर और आज बना है चिकन स्टू और भाभी यहाँ पर रोटी बना रही हैं और साथ में मैं सेक रही हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था और ये आ गई है आज आइसक्रीम। आज आई है बटर स्कॉच एंड रबड़ी और इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा जो फ्लेवर था ना वो रबड़ी का था। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।